Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 13D class 8th ICSE बोर्ड. हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13 की क्वेश्चन 9 तक के सभी क्वेश्चन के सभी एक एक पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर इससे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं. टॉपिक आपका चल रहा था फैक्टराइजेशन. अभी 1 से लेकर 9 तक हमने कराए थे आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की, यानी जो ट्राइनोमियल थे उसके फैक्टर. अब आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस टाइप के फॉर्म. ये ट्राइनोमियल इस टाइप का दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इससे पहले हमने क्या सीखा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले करे थे 1 से लेकर 9 तक. अब क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट होगा तो हमें करना क्या है, सेम उसी तरह की है. पहले हम सी के 2 फैक्टर करते थे, अब हमें सी और फर्स्ट टर्म इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है. जो भी आएगा ए सी एक्स स्क्वायर, या खाली आप कॉन्स्टेंट्स का भी मल्टीपल कर सकते हैं. फिर उसके 2 पार्ट्स ऐसे जिसका सम आए एक्स के कोफिशिएंट के और मल्टीप्लाई इन दोनों के प्रोडक्ट के. हम पेपर पर करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. और है बिल्कुल सेम वैसी है, बस थोड़ा सा एक कम बढ़ जाएगा. जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ हमें कांस्टेंट का मल्टीपल करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6. इससे पहले 9 तक क्या थे, खाली इतना था a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6. अब यहाँ a स्क्वायर के साथ भी कुछ ना कुछ टर्म है कोफिशिएंट इसका. तब करना क्या, कुछ नहीं करना, हमें कांस्टेंट टर्म c का मल्टीपल ए स्क्वायर जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट से कर दीजिए विद साइन. 6 2 12, या पूरा भी कर सकते हैं 6 इंटू 2a स्क्वायर 12a स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं है. मेन ही है 12 आया. देखो एक ध्यान रखो, अगर सारे के सारे प्लस में तो जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसके फैक्टर हमेशा दोनों प्लस में होंगे. तो 12 के 2 ऐसे पार्ट निकालने हैं हमें जिसको ऐड करने पर तो प्लस का 7 आए और मल्टीपल करने पर 12. तो वो कौन से हो गए, 3 और 4. देखो 3 प्लस 4 करोगे तो 3 प्लस 4 7, और 3 इंटू 4 करेंगे तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12. देखो प्लस करने पर 7 आ रहा है, बीच वाला टर्म आ रहा है, यानी कि ए का जो कोफिशिएंट वो आ रहा है, और मल्टीपल करने पर वही आ रहा है जो 6 इंटू 2 का 12. तो इस 7a की जगह हम लिख लेंगे 3a प्लस 4a. आगे क्लियर, समझ में आ गया. चलिए करते हैं इसको. तो हमें क्या करेंगे, 2a स्क्वायर 7a को हमने लिख लिया 3a प्लस 4a या 4a प्लस 3, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम आना. अब क्या करा, फर्स्ट 2 टर्म में जो एचसीएफ है 2a स्क्वायर और 4a एचसीएफ है, ये 2a कॉमन आ जाएगा. जो कॉमन आता है ब्रैकेट में बचता क्या, 2 टर्म में से जो कॉमन आया उसका डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म में. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो a बचा. अब क्या साइन है, प्लस या माइनस वो उतार लो. अब इसका डिवाइड कर दो सेकंड टर्म में, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल और a से a कैंसिल हो गया, तो a प्लस 2 बचा. लास्ट के 2 टर्म में क्या एचसीएफ है, प्लस का 3 कॉमन ले लिया, 3 का डिवाइड करा तो a और 3 का 6 में करा तो 2. इसके बाद तो कर चुके हैं 1 से लेकर 9 तक है ना, वही करना है. अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में a प्लस 2 साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कॉमन आ जाएगा. अंडरलाइन नहीं करनी है आपको. तो हमने a प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म से तो बचा 2a और सेकंड टर्म से बचा 3. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 है 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2. अब समझाता हूं इससे. अब हमें क्या करना है, 2 का मल्टीपल 3 में, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6. अब 6 के 2 पार्ट ऐसे करने हैं जिसका सम तो माइनस में आ रहा है और प्रोडक्ट प्लस में. प्रोडक्ट प्लस में कब आता है, जब दोनों के साइन सेम हो, है ना, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव. अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, देखें -2 और -3 दो हमें ही मिल गए. 2 और 3 को -2, मतलब हमने जो प्रोडक्ट करा 6 को मिल गया -2 एंड -3. इसको जब इंटू करोगे -2 इंटू -6 आ गया प्लस का 6, और जब प्लस करोगे -2 प्लस -3 कितना आ गया, -5, जो कि हमें चाहिए था -5. तो इसके फैक्टर यही हो गए. हमें क्या लिखेंगे, -2a -3a या -3a -2a. क्लियर, समझ में आई बात. तो हमें क्या करना है, यहाँ -5a स्क्वायर की जगह लिख लो माइनस के 3a माइनस के 2a और कांस्टेंट जो भी है. अब लास्ट फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 3a दिखाई दे रहा है साफ साफ, 3a कॉमन आ गया. 3a का डिवाइड करा a बचा, 3a का इसमें करा तो -1. इन दोनों में -2 कॉमन ले लिया तो a -1. अब दिमाग में आता है खाली 2 भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ठीक है ले सकते हो. जब हम 2 लेंगे तो क्या बचेगा, -a +1.
हमें वो कॉमन लेना है जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है, जिससे कि बात नेक्स्ट स्टेप में भी तो कुछ कॉमन आ जाए। अगर आप +2 लेते तो -a+1 फिर कुछ कॉमन ही नहीं आता, इसलिए हमने +2 की जगह -2 कॉमन लिया, क्योंकि हम पहले समझा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। अब a-1 कॉमन आ गया तो क्या बचा 3a-2। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है 7b² - 8b + 1। 1 का मल्टीपल 7, 1 7 या 7, तो इसके दो ही फैक्टर बने, वही बने 1 और 7, लेकिन क्या करेंगे दोनों के साथ माइनस, -1 -7 हो गया -8, -1 इंटू -7 हो जाएगा +7। तो इसे हम क्या लिखेंगे 7b² - 7b - b +। क्लियर। फर्स्ट टू टर्म में 7b कॉमन, इसका डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, b से एक पावर कैंसिल, तो ओनली b -1। लास्ट टू टर्म में हमने -1 कॉमन ले लिया, और ये मैं समझा नहीं था ज़्यादा, क्योंकि ऊपर करता हूँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि b - 1 बचे। अब इन दोनों में b - 1 कॉमन आ गया तो बचा 7b - 1। हो सकता है आप लोग में से बहुत से लोग पहली वीडियो देख रहे होंगे तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी, एकदम से जल्दी कर दिया ना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उससे पहले सभी वीडियो का, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। तो आपको अगर समझ में आता तो अच्छी बात है, कोई नीड नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो आप उसको जरूर देख लीजिए, वहाँ मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, है ना, डिवाइड करके भी समझा चुका हूँ, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड, तो आपको ये समझ में ईजिली आ जाएगा। क्योंकि अब मैं हर क्वेश्चन में समझाऊंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, ऑलरेडी मैं शुरू की वीडियो में समझा चुका हूँ अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 2a² - 17ab + 26b²। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं a b, आप किसी भी एक को कांस्टेंट की तरह यूज करो और एक को वेरिएबल की तरह। लास्ट वाले टर्म को कांस्टेंट की तरह यूज कर ले रहे हैं, तो कांस्टेंट का मल्टीपल इसमें करते हैं, तो 26 का 2 में मल्टीपल कर दो आप, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू का, वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। कितना आ गया +52। अब +52 को ऐसे ब्रेक करो जिसको ऐड करने पर -17 आए, तो वो मुझे मिल गया -3 -4। देखो -3 + -4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा -17, और अगर इनका मल्टीपल करेंगे -13 और -4 तो +52, जो कि मैं +52 चाहिए था, तो इसकी जगह हम लिखेंगे -4ab और -13ab। क्लियर। तो ये हो गया 2a² - 4ab -13ab, और लास्ट का जो भी कांस्टेंट की तरह यूज करा 26b²। फर्स्ट टू टर्म में 2a कॉमन आया, 2a का डिवाइड करेंगे तो a से कैंसिल, 2 से -2b। लास्ट टू टर्म में 13b तो कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब प्लस का लेना है कि माइनस का, अगर हम 13b ये लेते हैं तो क्या बचेगा माइनस के a, जबकि यहाँ 13 ये तो चला, 13b तो छोड़ेंगे, माइनस के a बचेगा, जबकि चाहिए प्लस का ही, तो इसमें मैं 13b के बजाय -13b लो, -13 से -13 कैंसिल, b से b कैंसिल, a बचा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 13 का डिवाइड 26 में 2 और b का डिवाइड 20 का तो ओनली b, तो a - 2b सेम है, ये नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2a माइनस, फर्स्ट टर्म में से 2a बचा और सेकंड टर्म में से तो कॉमन चला गया, तो ये क्या है -k13b। ये आपका क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है 2x² + xy - 6y²। समझ गए, दो वेरिएबल है, लास्ट वाले टर्म को हम कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं। -6 का 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आया भैया 2 × -6 -12, ठीक है ना, -12 तो आया। चलो दोबारा देख लो, अगर आपको प्रॉब्लम 2 × -6 -12। अब इस -12 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं, एक्स वाई का मतलब 1xy, जिससे कि प्लस का 1 बचे और प्रोडक्ट आए -12, तो वो हमें मिले 3 और 12, प्लस माइनस का 3 ले लो, प्लस का 4 ले लो, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 1 बचेगा, और -3 × 4 करोगे तो -12 ही आएगा, तो -3 और 4 इसके फैक्टर हो गए, -3 और 4। तो क्या करें इसको, इसकी जगह हम लिख लेंगे प्लस का 4 है तो 4xy और माइनस का 3 तो -3xy -6y²। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस x आ गया फर्स्ट टू टर्म में कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कॉमन हो जाएगा, x बचा, 2x का इसमें डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, 2 से 2 तो प्लस के 2y। सेकेंड टर्म में एक तो माइनस दिखाई दे रहा है तो कॉमन आ रहा है, और एक 3b आ रहा है और y भी, क्योंकि 3y इसका एचसीएफ है। -3y का इसमें डिवाइड करें, -3 से -3 कैंसिल, y से y कैंसिल, ओनली x बचा। अगर आपने सही कॉमन लिया तो सोचने की जरूरत नहीं, जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है आंख बंद करके वही लिख दीजिए, वही आएगा, चेक कर लो। माइनस माइनस हो गया, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल, और y से y² डिवाइड करें तो y बचेगा। अब क्या हुआ, x + 2y सेम है,
तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कॉमन लेंगे x प्लस 2y। सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस 3y। फर्स्ट टर्म से 2x बचा, ये तो कॉमन चला गया, ये कॉमन चला, क्या बचा माइनस 3y। तो ये क्वेश्चन 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है आपका 4c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 10। तो क्या करना है हमें, स्क्वायर वाला का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 10, इसका प्रोडक्ट करा तो आ गया माइनस 40। माइनस 40 के ऐसे फैक्टर फाइंड करो दो जिसको ऐड करने पर प्लस का 5 आए, तो वो मिल गया मेरे को 8 और 5। देखो 8 प्लस का माइनस का 5, 8 में से 5 सेपरेट हो जाएंगे, प्लस के 3 बचेंगे, और 8 इंटू माइनस 5 करोगे तो प्रोडक्ट वही आ गया माइनस 40। तो इस 3c की जगह पे लिखेंगे 8c माइनस 5c। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 4c स्क्वायर प्लस 8c माइनस 5c माइनस 10। फर्स्ट टू टर्म में से 4c कॉमन आ गया तो बच्चा c प्लस 2, लास्ट के टू टर्म में माइनस 5 कॉमन आ गया तो c प्लस 2। ये समझ गए है ना। अब c प्लस 2 कॉमन आएगा तो फर्स्ट टर्म से c प्लस 2 तो कॉमन चला गया, क्या बचा ओनली 4c, और यहां से क्या बचा माइनस 5। तो ये इसका आपका आंसर भी हो गया 15 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है 14x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। क्या होगा, अब तो ओरली चलते हैं, चलो 14 इंटू माइनस 3 कितना होगा माइनस के 42, चाहिए 1 तो बचे 7 6, 7 प्लस का लो माइनस का 6, 7 में से 6 सेपरेट करेंगे प्लस का 1 बचेगा, और 7 इंटू माइनस 6 करेंगे तो माइनस के 42 आ जाएगा। यानी कि इस x के प्लेस पर लिखेंगे 7x माइनस 6x। तो ये हो गया आपका 14x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 3। फर्स्ट टू टर्म में 7x कॉमन आ गया, 7x का डिवाइड करा तो 2, और ये 2x प्लस 1, माइनस 3 कॉमन ले लिया 2x प्लस 1। अब क्या कॉमन आएगा, दोनों टर्म में ब्रैकेट में जो है दिखाई दे रहा है 2x प्लस 1, ये कॉमन आ गया, बचेगा क्या ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म से कॉमन चला गया तो बचा 7x, और सेकेंड टर्म से बचा माइनस 3, और ये आपका 16 का आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट 17 है आपका 6 प्लस 7b माइनस 3b स्क्वायर। क्या हुआ, डर गए मतलब स्क्वायर वाला टर्म पहले होता है ना, ठीक है। देखो क्या होता है, इक्वेशन तो नहीं, खैर एलजेब्रिक जो इक्वेशन दे रखा है हमें इसको क्या करना चाहिए, ऑर्डर में लिखना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये असेंडिंग मतलब वेरिएबल की पावर के है ना, तो ये क्या है पावर के असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ 1 या 2, ठीक है ऐसे ही हो जाएगा। इससे पहले जो करे थे ये थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब क्या, देखो x की पावर 2 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में जाके कुछ नहीं, यानी कि x की पावर 0 है, सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म रखना चाहिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे कर लो, या हम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7b प्लस 6, अब वही 6 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, पहले तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं इसको चेंज ना करके ऐसे करता हूँ, क्या करो बस 6 का मल्टीपल, वही इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना होता है, 6 का मल्टीपल माइनस 3 में, 6 इंटू माइनस 3 कितना हो गया माइनस 18, माइनस 18 के दो फैक्टर जिससे कि सम आए 7, वो हो गए 9 और माइनस 2, 9 में से माइनस 2 सेपरेट करो 7, और 9 इंटू माइनस 2 करो 18, बस कुछ नहीं करना। तो ये हो गया 6 प्लस 9b माइनस 2b और माइनस 3b स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में से केवल 3 कॉमन आ रहा है, 3 का डिवाइड करो, 3 2 जा 3 3 जा, लास्ट टू टर्म में से माइनस b कॉमन आ रहा है, ओनली माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और b से भी कैंसिल 2 और 3b। तो देखो आप 2 प्लस 3b सेम है, कॉमन आ जाएगा 2 प्लस 3b, क्या बचेगा 3 माइनस b, हो गया आंसर। इससे आप अपने आप करना, ये तो कर चुके, तो कोई जरूरी नहीं है आपको चेंज करने की जरूरत हो, आप सीधे करो, बस ये ध्यान रखोगे कि 7 भी शुरू में ना हो, 6 बीच में हो, सब गलत हो जाएगा, हाँ आप कर दो, हो ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। हमें क्या करना है, वेरिएबल को पावर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि कांस्टेंट टर्म या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा या सबसे लास्ट में होगा, ठीक है ना, और उसके बाद इन्हीं स्क्वायर टर्म वाला सबसे लास्ट में होगा। सीधी बात है, पहले कांस्टेंट, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0, यानी कि कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये 17 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी 17 की तरह है, मतलब क्या है पावर असेंडिंग ऑर्डर में, 5 प्लस 7x माइनस 6, तब तो आपको समझ में आ गया, माइनस 6 का 5 में मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30। इस माइनस 30 के 2 फैक्टर ऐसे करो कि सम आए 10, तो वो मिल गया मुझे 10 और 3, प्लस के 10 और माइनस के 3, 10 में से 3 सेपरेट करेंगे 7, और 10 इंटू माइनस 3 माइनस का 30, इसे हम लिख लेंगे 5 प्लस
10x माइनस 3x माइनस 6x स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में से ओनली 5 कॉमन आ रहा है। 5 का डिवाइड 5 में करा 1 टाइम्स, 5 का डिवाइड 10x में करा 10 टाइम्स। लास्ट के टू टर्म में 3 और x भी कॉमन आ रहा है। माइनस 3x का माइनस 3x में करा 1, माइनस माइनस प्लस 3 का डिवाइड 6 में करा 2 और x का x स्क्वायर में 2x। तो 1 प्लस 2x कॉमन आ जाएंगे। 1 प्लस 2x हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 5 माइनस 3x। फर्स्ट टर्म से 5 बचा, ये तो बाहर चला गया कॉमन, ये भी बाहर चला गया। सेकंड टर्म से माइनस 3x। तो ये क्वेश्चन 18 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 20 तक करेंगे, 20 तक सब इसी तरह के, फिर 21 से 25 नेक्स्ट अलग मेथड से वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 वो हमें दे रखा है 4 प्लस वाई माइनस 14y स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया। 4 इंटू 14 माइनस है 56, 8 7 या 56, 8 और माइनस 7 कर लो। 8 में से 7 के प्लस के बचेगा 8 इंटू माइनस 7। क्लियर, समझ में आ गई ना बात। चलिए लिखते हैं, तो लिख लें 4 प्लस 8y माइनस 7y माइनस 14y स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में 4 और 8y का एचसीएफ होगा 4, तो ये कॉमन आ जाएगा। 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स, 4 का डिवाइड 8y में तो प्लस 2y। इसमें माइनस भी दिखाई दे रहा है, 7 भी दिखाई दे रहा है, y भी। माइनस 7y का डिवाइड कर दो 1, बस में डिवाइड करेंगे तो प्लस के 2y। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 2y कॉमन, तो बचा 4 माइनस 7y। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन 19 भी कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज में आपके 25 क्वेश्चन है। 21 से 25 में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका 5 प्लस 3a माइनस 14a स्क्वायर। समझ में आ गया शायद। 5 का मल्टीपल माइनस 14 में माइनस 70 है ना, कितना माइनस 70। तो इसके फैक्टर तो मिल गए मेरे को 10 और 7। देखो 10 में से माइनस 7 करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, मतलब 10 माइनस 7 प्लस का 3, और 10 इंटू माइनस 7 करेंगे 70, तो मिल गया सीधा। इसे लिखेंगे 5 प्लस 10a माइनस 7a माइनस 14a स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 5 है। जो एचसीएफ है वही कॉमन आता है। 5 का डिवाइड करें 5 बन जा, 5 का 10a में तो 2, फिर आ रहा है माइनस के 7a, तो 1 प्लस 2। इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत समझा चुका हूँ। अब इन दोनों में 1 प्लस 2a कॉमन आ जाएगा। एक्चुअली है क्या, मैं आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो कि एक दो क्वेश्चन करो पूरी एक्सरसाइज में, तो मैं हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल से और समझाऊंगा ना। लेकिन नीड नहीं है समझाने की, क्योंकि मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन 20 आपका सॉल्व हुआ। इसका आंसर हो गया 1 प्लस 2a इंटू 5 माइनस 7a। इसी के साथ ये वीडियो मैं बंद करता हूँ। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। 21 से लेके 25 तक थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो मैंने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में बनाया। पहला हमने बनाया था जिसका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म। दूसरा जो आज की वीडियो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म। और नेक्स्ट वीडियो जो उसमें नेक्स्ट वीडियो बता देंगे किस टाइप के सवाल है ना। तो मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।